शुरू करते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आपने जैसा कहा कि ये जो जीएसटी आया है वो बिहार के लोगों के लिए दिवाली और छठ में सौगात बनेगा, तो क्योंकि छठ के समय पे जो पूजा की सामग्री होती है और बाकी फल फूल जितनी भी चीज़ें होती है उस पर जीएसटी की भरमार होती है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ ये जीएसटी सिर्फ कागजों में रहेगी या बिहार की गली गली में माताओं तक पहुँचेगी? ये रहा 22 सितंबर से लागू होने वाला। दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है और ये भी बात बता दूं, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल छुट्टियों में से एक दीपावली हो गई है 4 साल पहले। तो अब आप उसको केवल एक राज्य से सीमित मत करिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस संकुचित दृष्टि से बाहर निकलिए। और 22 तारीख से हो रहा है, सबको दिखाई पड़ जाएगा। 22 सितंबर से लागू हो रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं 7.8%, इन्फ्लेशन 1.5, बट जो एक चीज़ बीजेपी बात नहीं करना चाहती वो जीडीपी पर कैपिटा, कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम और स्पेशली बिहार की जो कि कितनी लो है, तो इस पे ये क्वेश्चन, इस पे जवाब दीजिए सुधांशु। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, मगर जब से हमारी सरकार आई है न सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ी है बल्कि ग्रोथ रेट भी बिहार की 14% से ऊपर है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से नीचे कभी बिहार गया ही नहीं है इन 20 सालों में। सुधांशु जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा में सीटें गिर गई इसलिए जीएसटी के स्लैब्स भी गिर गए? देखिए, सीटें गिरने का डर होता तो गुजरात चुनाव से पहले जीएसटी आता ही नहीं। मैंने कहा ना, मोदी जी इन चीजों से वो करते। और लोकसभा चुनाव हुए तो कहानी बहुत पुरानी हो गई भैया। उसके बाद तो हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ। और बताइए, वो लोग जो 99 के खुमार में थे वो चोर चोर वोट चोरी बोलने लगे। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताइए, पहले कहते थे ईवीएम हैक है, कोनो बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट चला जाएगा। अगर ईवीएम हैक थी तो फिर जरूरत क्या थी वोटर लिस्ट बदलने की? या तो वो झूठ था या ये झूठ है। हकीकत है कि सब कुछ झूठ है। जब जीएसटी आया तो उससे पहले वैट था। आपको पता कितना परसेंट टैक्स था? 31, 37 कितना था? यहां तो 28 मैक्सिमम था। केवल उसके ऊपर सीमेंट पे 31% टैक्स था, टॉफी पे 21% टैक्स था। वहां से हम घटा के इसलिए लाए क्योंकि अनेक राज्यों का कहना था कि अगर आप एकदम से चेंज कर देंगे तो हमारे लिए असुविधा होगी, इसलिए ग्रेजुअल तरीके से चेंज होता। दूसरा, आपने कहा कि अमेरिका के टैरिफ पे, आपको पता है अमेरिका से हमारा कितना एक्सपोर्ट है? 17%। उसमें भी अमेरिका ने 2-3 चीजों पर टैरिफ छोड़ रखा है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के ऊपर और स्मार्टफोन के ऊपर। तीसरा, आपने कहा तेल से कमाया है, तो तेल सबसे ज्यादा किसने कमाया है भाई? तो कहते हैं ब्राह्मणों ने कमाया है, और कमा रहे हैं पुतिन। अब तो सर लग रहा, पता चला कहीं पुतिन का नाम बलदेव राय पांडे तो नहीं था जिसका घर का नाम पुत्तन था, उसके बाद जाके पुतिन हो गया है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, इसको गंभीरता से समझिए। ये भारत के अंदर नफरत पैदा करना, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, जाति के नाम पे। उधर से पीटर नेवारो बोलता है, उधर से पीटर बोलता है, इधर से रिपीटर बोलता है। वही भाषा बोलता है जो वहां बोलता है। और क्योंकि प्रांत में लड़ाई हो रही है कि नहीं, बताइए। बिहार वालों के लिए क्या भाषा बोली तेलंगाना के सीएम ने? बिहार वालों के लिए क्या भाषा बोली डीएमके के मंत्री ने? और बताइए, हम लोग अपने बचपन में, आपने सुना होगा, तमिल हिंदी का होता था मतभेद। कभी मराठी हिंदी की लड़ाई नहीं सुनी, कभी कन्नड़ हिंदी की लड़ाई नहीं सुनी। सब होने लगी। अभी बंगला हिंदी की लड़ाई शुरू होगी। दक्षिण भारत उत्तर भारत को लड़ाना है, प्रांत पे लड़ाना है, भाषा पे लड़ाना है, जात पे लड़ाना है, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का ख्वाब ऐसे थोड़ी तामील होना है। सही पकड़े हैं। नमस्कार सर, जिस सवाल आए। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह बीजेपी ने जीएसटी, जो चीज़ हम सबके लिए ज़रूरी हैं उन पे जीएसटी कम कर दिया है और लग्जरी आइटम्स पे जीएसटी बढ़ा दी है, तो इससे कांग्रेस को क्या इतनी मिर्ची लग रही है? बिकॉज उन्होंने तो हमेशा से हमारे देश को लूटा है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस को कोई मिर्ची नहीं लग रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से, पिछले 8 साल से इस बात को कह रही है कि ये जो है इसको डाउन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया है? 75% उस सारे आइटम को 18% पर ही रखा है। उसमें किसी को राहत नहीं मिलने जा रही है। सच्चाई ये है। और जो लग्जरी आइटम जो बढ़ाया है कुछ मामले में, जरूर उसका हम समर्थन कर रहे हैं, पर 18 से हम 12% चाहते थे। ये होना चाहिए था, लोगों के जेब की लूट नहीं। दूसरी बात, बड़ा लंबा भाई साहब ने बात की, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरवा में झांका नहीं जाता। ये कहानी है। आप पूरे देश में जिस तरह से तांडव मचाए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र मटन पर, कौन नहीं जानता है कि नफरत का बीज बोकर के देश को बांटने का काम आपने किया। चल झूठा। आज आपको कहानी दिख रही है। अभी भी ये चुनावी रणनीति है आपकी। आप जानते हैं मुद्दों से भटकाना है। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है। आपको उससे भटकाने के लिए ये सारे कहानी बना रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही। सच्चाई ये है, सच्चाई है, सुनिए, सच्चाई है। अब इनको समझ में आने लगा है कि जनता के वोट की भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। अब चोरी से काम नहीं चलेगा। यदि ये नहीं होता तो क्यों नहीं चुनाव मेरा आयोग के सवाल विरुद्ध आपसे में ये एक है शब्द कि भी आपने बोल पा कहा रहे कि हैं। जीएसटी है और बिहार में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन नहीं दे रहे हो जीएसटी के बाद में, तो 10th क्लास के एनसीईआरटी में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि बिहार में 2011 में 42% लिटरेसी रेट थी, तो उस टाइम पे भी टैक्स तो लिया जाता था, तो यूज तो उस टाइम पे भी नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन उस टाइम पे क्यों नहीं उठा, अब क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए, या आपकी पार्टी नीचे जा रही है इसलिए? गजब बेइज्जती है। जल्दी आइए।
मेरा सवाल छोटे छोटे सवाल। मेरा सवाल यह है, अभी आपने कहा कि 7 साल से आप कह रहे थे कि जीएसटी के स्लैब्स नीचे कर देनी चाहिए, तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कर ही दिया है तो अब विरोध किस चीज का है? क्योंकि देश का विकास तो अभी हो रहा है, आपकी बात तो अभी भी मानी गई है। इतने समय से लूट नहीं हुई होती तो एमएसपी आज एमएसएमई बर्बाद हो गया है। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे वो बर्बाद इस देश में। आज बेरोजगारी का जो हालात है, आप जाइए मार्केट में, जब जॉब ढूंढने, आप नौजवान हैं, देखिए क्या हालत है। कौन किया इसको बर्बाद? सब चीजें करते हैं वही जो हम लोग करते हैं, लेकिन बाद में करते हैं 10 सेकेंड। और नोटबंदी हुई, मास्टर स्ट्रोक, 2000 का नोट बंद कर दिया, फिर मास्टर स्ट्रोक, काला कानून लाया, मास्टर स्ट्रोक, 7-16 की मौत हुई, बंद हुआ, फिर मास्टर स्ट्रोक। वही हाल जीएसटी में, इतने दिन से लूट रहे थे, मास्टर स्ट्रोक है, अब कम कर दिया तो कहते हैं ये भी मास्टर स्ट्रोक। इतना ही नहीं, नमस्ते ट्रंप मास्टर स्ट्रोक, हाउडी मोदी मास्टर स्ट्रोक, वो अब कहानी बना रहा है तो उसमें भी मास्टर स्ट्रोक है। उनको भी बोल लेने जिंगपिंग के साथ टिकटॉक बंद किया तो मास्टर स्ट्रोक, और जिंगपिंग के साथ पिंग कर रहे हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक। ये है क्या? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने में उंगली किया ना, अभी बताता है। बात अभी ये बोल रहे थे हमारे उपाध्याय जी, बहुत मास्टर स्ट्रोक इनका तो फेल्ड स्ट्रोक चल रहा है। आइए देख, चौकीदार चोर है, राफेल के ऊपर फेल्ड स्ट्रोक, इन्होंने आर्मी से मांगा सबूत, फेल्ड स्ट्रोक, उसके बाद बालाकोट में एयरपोर्ट से सबूत मांगा, फेल्ड स्ट्रोक, उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर, फेल्ड स्ट्रोक, इन्होंने कहा एसबीआई बर्बाद हो गई, एसबीआई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में 77,000 करोड़, फेल्ड स्ट्रोक, एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में 14,000 करोड़ का, फेल्ड स्ट्रोक, इन्होंने कहा एचएल बर्बाद हो गया, एचएल ने पिछले साल 21,000 करोड़ का रेवेन्यू लिया है, फेल्ड स्ट्रोक, इसके बाद इन्होंने कहा सेबी गड़बड़ हो गई, हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई, फेल्ड स्ट्रोक, इन्होंने कहा सीए में आज 5 साल हो गए, किस मुसलमान की नागरिकता चली गई सीए में, फेल्ड स्ट्रोक, इसके बाद इन्होंने कहा वैक्सीन ये हो जाएगी, फेल्ड स्ट्रोक। मगर क्या बताएं, एक वहां है पाकिस्तान में कि फील्ड मार्शल बनते हैं जंग हार के, यहां फील्ड मार्शल बन के प्रमोशन पे प्रमोशन पाते हैं, 14 फील्ड स्ट्रोक, 19 फील्ड स्ट्रोक, 24 फील्ड स्ट्रोक, मगर बढ़ते बढ़ते पार्टी अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष हो जाते हैं। चलिए जवाब दीजिए अजय अभी जी। हमारे भाई साहब ने कहा, बड़ा वाकई बोलने में तो ईश्वर ने इनको बड़ा वो दिया है, सरस्वती की देन है, लेकिन बोलते ही हैं। मोदी जी जिस तरह लगातार बोलते हैं, सिर्फ बोलने में उनको भी मास्टरी हासिल है, मास्टर स्ट्रोक बोलने में है ये लोग। सच्चाई है, सीज फायर का क्या है पूरा देश देख लिया। सीज फायर क्यों हुआ, कौन जनता नहीं जानती है। जब हम पाकिस्तान पे कब्जा करने की स्थिति में हो सकते थे, इन्होंने कहा रुक जाओ भाई रुक जाओ। अब किसने कहा, मैं नहीं कहूंगा, आजकल संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, प्यार का रिलेशन अब वो गड़बड़ हो गई है। हाँ, एक बात जरूर है, 25% का जुर्माना इस देश पर किस कारण से, रशियन तेल के कारण से अमेरिका ने लगाया। ये कहावत हमारे यहाँ है ना, खेत खाए गधा अमार खाए जुलाहा। अरे समझो यार, इस देश के नागरिकों पर वो 25% का जो जुर्माना लग रहा है, और खेत कौन वो खा रहा है? न्यारा का नाम आपने नहीं सुना होगा, गुजरात की कंपनी है। और रिलायंस 45% जो है वो तेल वहां से लेकर रसा से, और वो खेल चला है यूरोपियन यूनियन में, और लाभ कमा रहा है 2 कंपनी। मोदी जी का मित्र हो सकता है, लेकिन उसके लिए देशवासियों को इतना बड़ा जो है प्रहार बन रहा है। हमारा कटन उद्योग बर्बाद होने के कगार पर है, हमारी मशीनरी यदि नहीं जाएगी तो प्रोडक्शन जो है रुक जाएगा, उसमें काम करने वाली माता बहन हमारी बहुत सारी हैं, उनके नौकरी चले जाएंगे, बच्चों के फी नहीं जमा होंगे, इनको इसकी चिंता नहीं है। ये तो मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले लोग हैं ना, इन्हें तो बस एक बार ऐसा कर दीजिए जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं, बस इनके मित्रों की भलाई हो। हिंडनबर्ग याद आया है इनको। अरे भाई याद कर लेते, वो सेल कंपनी वाला खेल भी 25,000 करोड़ का अडानी जी का, एक बार कम से कम सीबीआई ईडी का कोई चपरासी ही उनके यहां भेज देते, वहां नहीं याद आती है। हाँ, विपक्षी नेताओं पर भेजना हो, 193 नेताओं के यहां इन्होंने भेज करके छवि बिगाड़ो योजना का काम किया। और सबको पता है चुनाव चोरी के ये सब मास्टरी इन लोगों को है, मास्टर स्ट्रोक के चुनाव चोरी में कर रहे हैं, और ये दिखावे का खेल कर रहे हैं ताकि आई वास किया जा सके। जनता अब समझने लगी है, और एक ही नारा बिहार के गली में, गांव में, एक सड़कों पर आ रही थी आजकल, चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़, और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, यही नारा है। और ये आने वाले समय में नारा पूरे देश में आएगा, क्योंकि सबको पता है 2023 में जिस तरह इन्होंने कानून बदला है, और चुनाव आयोग को बचाने के लिए जितनी भी वो चोरी कर रहे हैं, आपने फेल्ड स्ट्रोक पे कुछ बोला ही नहीं। फेल्ड स्ट्रोक पे पिछली बार क्या बोल रहे थे, चोर वाला नारा के बिना तो आपका चुनाव, सवाल सुनिएगा कि नहीं, चोर के बिना आपका कोई नारा तो आता नहीं है। 19 में एक नारा था ना आपका चोर वाला, चला ही नहीं। छोड़िए, चल देखिए, नारा चलना चलाना नहीं है, जब चोरी ही हो रही है तो नारा कैसे चलेगा? बताइए ना। मैं कह तो रहा हूँ, नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक था, नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक था क्या? लोगों का रोजगार खत्म हुआ, मास्टर स्ट्रोक था क्या? स्टेप बाय स्टेप बताते हैं भैया। 2014 से पहले यूपी बिहार में बड़े कद्दुम तीर मार रहे थे,
तब तो हमारी सरकार नहीं थी, तब तो ना वोट चोरी हो रही थी, ना ईवीएम हैक हो रही थी। 2014 में 282 पाके हम आए, यूपी बिहार में 90% लोकसभा सीटें जीती। और कोई भी व्यक्ति कह सकता है पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक ग्राफ, भारतीय जनता पार्टी का ज्योग्राफिकल ग्राफ, प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। मगर देखिए फील्ड स्ट्रोक फिर कैसे बोल गए। ट्रेड के ऊपर डील अगर हुई होती, सीज फायर पे बोले, तो फिर सीज फायर वाली बात सही होती। अब तो साबित हो गया ना, तो माफी मांगनी चाहिए। इसका मतलब भारत नहीं झुका था, इसलिए यह बात साबित हुई। दूसरा देखिए फील्ड स्ट्रोक क्या बोले, कहते हैं टैरिफ से भारत के नागरिकों पर। भाई साहब, टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, अमेरिका में जो चीज बिकेगी वो महंगी होगी। भारत का नागरिक कहां से नजर आता? पढ़े लिखे होगे, राहुल गांधी के प्रभाव से बुद्धि क्या हो जाती है वो समझ सकते हैं। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं, हमारे यहां कपड़ा उद्योग प्रभावित होगा, हमारे यहां लेदर का उद्योग प्रभावित होगा, मगर हमारे यहां फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को उसने 0 टैरिफ पे रखा हुआ है। और अभी सुनिए, अभी भी हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा है, बात हो रही है, अभी चिंता मत करिए, आने वाले समय में जैसे WTO के जमाने में भारत बढ़ के निकला, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जमाने में भारत बढ़ के निकलेगा। इनके लिए एक लाइन कह दूं, जो ये कहे थे सीज फायर से लेके आज तक, वो बोले थे ना राहुल गांधी, नरेंद्र, और उसके बाद वो वाली भाषा तो खैर पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादियों ने भी नहीं बोली थी, पर इनके लिए एक लाइन कह दूं, तू लगातार यही गलती करता रहा कि खोट तो तेरे अंदर था, पर तू नरेंद्र करता रहा। चलिए इसका जवाब दीजिए, फिर नवल जी आपके पास छोटा सा जवाब। वाकई मैं भी इनको विद्वान अभी तक मानता था, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये टैरिफ से भारत को हानि नहीं होगी, जो 25% का जुर्माना लगा है। आश्चर्य लगता है भाई, ये क्या कह रहे हैं कि नौकरी लोगों की नहीं जाएगी, जबकि आज तक सभी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, ये प्रश्न क्या है, इसमें क्या दिक्कत है? तो जुर्माना लगा रहा है, वो भी इनके लिए मास्टर स्ट्रोक है। अरे ये क्या कर रहे हो आप भाई, इतने पढ़े लिखे हो, इस बात को समझो कि न्यारा के लिए और रिलायंस के लिए देश अपनी कुर्बानियां नहीं देगा। देशवासी और राष्ट्र हित के लिए लोग कुर्बानी देगा। आपके लिए मित्रता सर्वोच्चता है, हमारे लिए देश राष्ट्र हित सर्वोच्चता है। ये दोनों में अंतर है, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। और देश सुनिए, कौन देश को कुर्बानी देगा क्या नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, आपने क्या कुर्बानी दी है? पसीना बहाया हो स्वतंत्रता आंदोलन में तो बता के दिखाइए। हाँ, बताता हूँ। और क्या टैरिफ की ही वजह से आपने जीएसटी में अब सुनिए, घटाव किया? 2014 से पहले जिनका नाम ले रहे हैं वो लोग क्या करते थे आपके दौरे हुकूमत में? वो क्या गुमटी लगाते थे? विश्व के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी आपके जमाने में स्वतंत्र हुआ और आगे आज झूठ बोलने लगता है। आपके लिए 2014 के बाद ही देश स्वतंत्र हुआ था, इसका कोई आपने टर्न पे बोलिए, आपने टर्न पे बोलिए। बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं एक और बात कहता हूं, जाके जरा चेक करिए, एक राडिया टेप आया था जिसमें किसी उद्योगपति ने कहा था कांग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है। बोलिए भैया, हमारे लिए तो किसी ने नहीं कहा अपनी दुकान है, वो बोल चुके थे। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी पर बोलिए क्या तरीका, कॉर्पोरेट लॉबीज तय करते थे किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। टेलीकॉम के ऊपर एक पत्रकार और कॉर्पोरेट लॉबीज की बातचीत हो रही है कि इसकी बजाय इसको दिया जाए तो 2G स्पेक्ट्रम में सही रहेगा, आके बात करने लगते हैं। और दूसरी बात दबाव की बात है, नटवर सिंह विदेश मंत्री थे इनकी सरकार के, उन्होंने अपनी किताब कोट करके कह रहा हूं, वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मुझे विदेश मंत्री से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका का दबाव था। और ये चाय पार्टी में मुझे सोनिया गांधी ने बोला, बोलो तुम्हारे सोनिया गांधी जी के सबसे नजदीक थे और वो थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आकर जो भी ये लोग बातें करते हैं, हकीकत पे पर्दा डालने का प्रयास ये लोग करते रहते हैं। मजा आया।